यहाँ पे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों यहाँ पे हम करने वाले हैं पॉलिटी के उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जुड़े जितने भी क्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, घटना चक्र से उठाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्यूज़ को। क्यूज़ के लिए 30 सेकंड का टाइम है पर क्वेश्चन के हिसाब से। 52 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, जो भी आपका राइट आंसर हो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वरना 30 सेकंड के बाद अपने आप ही राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि हरित पत्र, दूसरा ऑप्शन है श्वेत पत्र, पित्त पुस्तिका या फिर नीली पुस्तिका। तो सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? श्वेत पत्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कितने माह के बाद, यानी कि। तो पहला ऑप्शन है कि 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, या फिर 2 वर्ष बाद, या फिर 3 वर्ष बाद। तो आपको सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। पहला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका राइट आंसर? 6 माह बाद। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद 352 में है, या फिर अनुच्छेद 74 में है, या अनुच्छेद 356 में, या फिर अनुच्छेद 76। तो सही उत्तर बताइए अपना। मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो कहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा भाई? अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई? तो ऑप्शन है 30, 40, 50 या फिर 60। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से भी कम कितने लोग चाहिए भाई, ये कह रहा है ये क्वेश्चन। तो कितना होना चाहिए भाई कम से भी कम? तो ये होना चाहिए आपके 50। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्तावित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि केवल लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन में, तीसरा है कि संसद की संयुक्त बैठक में, या फिर चौथा है आपका केवल राज्यसभा में। तो बताइए जल्दी से राइट आंसर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा भाई आपका? केवल राज्यसभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, राइट आंसर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी तरह के अगर हमारे मतलब क्यूज़ को करना चाहते हैं, लाइव क्यूज़ को करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम इस तरह से क्यूज़ करवाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बजट। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है कि श्री गुलजारी लाल नंदा, या फिर श्रीमती सरोजनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है श्री कृष्णामाचारी, या फिर R.K. षणमुखम चेट्टी। सही उत्तर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो क्या होगा भाई इसका? R.K. षणमुखम चेट्टी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कौन करता है। उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन है वो कौन करता है। तो ऑप्शन है कि मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, या फिर संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, या फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, या फिर 85वें संशोधन के द्वारा हुआ। तो राइट आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किस के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है आपको बताना है। ऑप्शन है राज्य परिषद के, या फिर लोकसभा के, या फिर कैबिनेट के, या मंत्री परिषद के प्रस्ताव द्वारा।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई आपका, राज्य परिषद के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या फिर राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है ना, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक गण। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर 2 संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, 3 राज्य के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, 4 राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो राइट आंसर बताइए भाई। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है, मतलब उनका कौन सा नंबर था, किनका, हामिद अंसारी का। तो ऑप्शन है 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई आपका, तो कौन सा नंबर है इनका, 12वां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। तो ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, या फिर प्रधानमंत्री के। यानी कि जो अनुच्छेद 78 है वो किसके बारे में बताता है हमें। ठीक है, यह बात आपको बतानी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। तो ऐसा आपको इनमें से नेता चुनना है कि कौन था वो जो अपने कार्यकाल में कहीं भी मतलब संसद में उपस्थित नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना ये आपको ध्यान रखना है कि ये ना आपका टाइमिंग चलता रहता है। ठीक है ना, क्या चलता रहता है यहाँ पे, टाइमिंग। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कौन सम्मिलित होते हैं भाई, मंत्री स्तर के सभी मंत्री, या फिर केवल कैबिनेट मंत्री, या कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, या फिर कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो राइट आंसर बताना है भाई आपको क्या होगा, कैबिनेट में कौन शामिल होता है। तो कैबिनेट किस किस से मिलकर बनी होती है भाई आपकी, ये बनी होती है आपकी केवल कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो जल्दी से बताओ भाई, एक से ज़्यादा बार कौन कौन बना है। ठीक है, तो पहला जो है आपका जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर गुलजार लाल नंदा, या फिर उपयुक्त सभी। सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी 2-2 बार बने हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार बने हैं, एक से ज़्यादा बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी। तो सही उत्तर क्या होगा भाई इसका, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या, आपका लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अपना त्यागपत्र देने के बाद तो ऑप्शन हो जाएगा स्पीकर की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे 4 युग्म दिए गए हैं
जिनमें से वह संयुग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जी एस पाठक। एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, जाकिर हुसैन और के आर नारायण, बी डी जत्ती और के आर नारायण। तो राइट आंसर क्या होगा भाई इसका? डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? जल्दी से सही उत्तर बताइए भाई कि लोकसभा की, विधानसभा, राज्यसभा या फिर मंत्रिपरिषद। तो सही उत्तर क्या होगा भाई इसका? राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में, ठीक है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, जल्दी से बताओ, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने की जरूरत होती है? 20, 30, 40, 50। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना? तो जल्दी से बताइए कि कौन सा होगा। तो ये होगा आपका 50। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को, ऑप्शन है, लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो अपना राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बताओ भाई जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई आपका? लोकसभा के द्वारा नियुक्त किया, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? ऑप्शन है कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर मंत्रिपरिषद। शायद ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया। चलिए कोई नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हो जाता है कभी कभार ऐसा। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा भाई इसका? राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, ये बात आपको बतानी है। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर नौकरशाही? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई आपका? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रधानमंत्री के बारे में है भाई ये जो कथन है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई इसका? लास्ट, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? वास्तविक नेता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर अदर कोई भी ऑप्शन बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई आपका? प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका? राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई आपका? केंद्रीय सरकार का प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं इनमें से? तो पहला ऑप्शन है कि वेंकट रमन, वाई वी चौहान,
प्रणब मुखर्जी, उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई आपका? उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पढ़ के और इसके ऑप्शन भी पढ़ लो फटाफट। मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ तब तक, ठीक है? माइक मेरा यहाँ पे छूट गया था। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई आपका? ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? मतलब किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने के पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो उत्तर है इसका ऑप्शन है कि लोकसभा के, राज्यसभा के, या फिर दोनों सदनों की अलग अलग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किस रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, टी टी कृष्णमाचारी, या फिर बी सी रॉय। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए, राइट आंसर होगा गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं भाई आपके? तो ये होते हैं आपके प्रधानमंत्री के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति, या फिर संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। तो सही उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखते जाना है कि कौन सा सही होगा, और आप मुझे लास्ट में इसका टोटल करके बताएंगे कि आपने कितने सही किए और कितने गलत, ठीक है? चलिए, तो राइट आंसर होगा केवल लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो पहला ऑप्शन, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? पहला, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? ऑप्शन है 1951, 1952, 1957, 1962। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1951, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बात आपको बतानी है। राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के प्रति, या फिर स्पीकर के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, और तब तक के लिए आएंगे 2-3 ऐड। चलिए, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है भाई, ठीक है? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो भाई सही उत्तर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 75, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ऑप्शन नंबर 1, एच डी देवेगौड़ा, पी वी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है।
तो राइट आंसर होगा चंद्रशेखर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। देखिए यहाँ पे ना आपको ये जो ऑप्शन आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब ये लास्ट में इसका आंसर देता है तो जिस पर ना राइट क्लिक करके आएगा, ठीक है, चाहे उस पर 0% हो या कुछ भी, तो वही इसका राइट आंसर होता है। ठीक है ना, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो राइट आंसर क्या हुआ? लोकसभा का सदस्य। ठीक है, देखिए वहाँ पे हुआ है उस पर टिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, जल्दी से बताइए राइट आंसर। जिस पे भी राइट क्लिक होता है ना ग्रीन कलर में, ठीक है, वही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये ध्यान नहीं रखना कि इस पर 75% वोट मिले हैं तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए उपराष्ट्रपति होगा इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन भेजिए फटाफट। कहाँ गए आप? क्या हुआ आपको? अच्छा, नाराज़ हो गए क्या? तो भाई कंप्यूटर जी आपके नाराज़ हो चुके हैं और शायद ये आपके अब आपको क्वेश्चन नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम शायद हो गई है इसमें। शायद आ जाए क्वेश्चन। दे दो महाराज, दे दो। अरे भेज दो भाई। नहीं भेजेंगे। चलिए देखते हैं। देखो भाई यहाँ पे हमने 39 क्वेश्चंस किए हैं, तो जितने भी आपके इसमें से राइट आंसर हुए हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टोटल करके बताएंगे कि कितने आपने सही बताए हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, अप्रैल में शायद ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल नहीं तो मई में तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर रखें, बिल्कुल भी आलस में ना आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल।